आदरणीय माताएं, प्रिय धर्म बंधुओं एवं भविष्य भी बच्चों, इस खराब मौसम में भी आप लोग एकत्रित हुए हैं। यह देख करके बहुत प्रसन्नता है कि कुछ खोज आपके अभ्यंतर में है, कुछ जानने की, समझने की और करने की। प्रश्न यह उठता है कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। हर कोई प्रसन्नता को ढूंढ रहा है कि हमारा जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो और अपने घर परिवार के साथ हम अच्छे से रहें। पहले तो ये ढूंढा है लोग कहते हैं हम ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। वह ईश्वर है क्या? क्या अधिकांशतः लोग ईश्वर को, भगवान को, प्रकृति को सेंटा क्लॉज जैसे मानते हैं कि उनसे हम जो मांगे वो हमको दे देंगे, हमारी इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति कर देंगे तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। सत्य तो यह है कि ऐसा होता नहीं। एक इच्छा की पूर्ति हुई, दूसरी खड़ी हो गई, उसकी पूर्ति हुई, उससे बड़ी खड़ी हो गई। तो हम देखते, जानते भी कि इच्छाओं की पूर्ति से ही प्रसन्नता नहीं मिलती, फिर भी लगे हैं उसी में। वैसे ही जैसे कथा आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, एक बार जब पांडव लोग वन में भटक रहे थे अपनी माँ कुंती के साथ, कुंती को प्यास लगी। उसने पहले लोगों ने, पांचों भाइयों ने मिलकर के पहले सबसे छोटे भाई को भेजा। सरोवर को उसने देखा, ज्यों ही पानी पीने को हुआ, आवाज आई बाहर से, ठहरो। पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। बिना प्रश्नों का उत्तर दिए अगर जल पियोगे तो वहीं गिर पड़ोगे, सर फट जाएगा। नहीं मान, पीने को हुआ, गिर पड़ा। वही हाल दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। अंत में जब युधिष्ठिर की बारी आई तो युधिष्ठिर प्रश्नों के जवाब देने को खड़े हुए। उस यक्ष ने पूछा, उसमें से एक प्रश्न यह भी था कि सबसे बड़ा झूठ क्या है जो मनुष्य जीता है? युधिष्ठिर ने कहा, हम सब देखते हैं कि इस जीवन का अंत एक दिन होना है।
लेकिन हम ऐसे जीते हैं जैसे हमको नहीं, दूसरे को होता है, हमको नहीं होगा। जानते हैं एक दिन जाना है सबको, लेकिन वैसे जीते हैं कि उनको नहीं जाना है। और भी प्रश्न थे, उनके बारे में हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आज यही है कि जानते हम सब हैं, लेकिन जीते ऐसे हैं जैसे ये हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। उसी तरह से हम हजारों बार सुने हैं संतों से, महात्माओं से, गुरुजनों से, पुस्तकों से कि इच्छाओं की पूर्ति से प्रसन्नता नहीं होती। फिर भी वही इच्छाओं की पूर्ति में हम दौड़ते जाते हैं। तो बंधुओं, माताएं, पहले हमको ध्यान देना है कि हम किस चीज को ढूंढ रहे हैं। वह ढूंढ जो हमारी है, वह खोज जो हमारी है, वह तो शांति की, उस प्रसन्नता की है कि हमारा मन स्थिर हो। शांति के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सब लोग कहेंगे शांति के लिए इच्छाओं का त्याग करो, शांत हो जाओ। बाबा भी बोलते थे कि कितना उस शांत आपका मन है, खूब ध्यान लगा के बैठे हैं, तृण के समान भी अगर कोई इच्छा हुई तो अशांत सरोवर में फिर लहर उठने लगती है। वह इच्छा चाहे भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, आध्यात्मिक भी। ध्यान लगा के बैठे हैं, खूब बढ़िया ध्यान लगा है, लेकिन अगर इच्छा हुई कि हम तुरंत प्रकाश में हो जाए या कोई हमारा बड़ा खुशी हो जाए, यह सब समझाया गया। अगर उस इच्छा को लेके हम ध्यान, धारणा, पूजा पाठ करते हैं तो वो पूर्ण नहीं होता है। जो है उसी में उस पूर्णता को देखना, जो है उसी में संतोष करना। संतोष पहले कर लिया कि जो है बहुत अच्छा है, चाहे ध्यान कर रहा है, चाहे अपना भौतिक जीवन है, जो है पहले ईश्वर को धन्यवाद दे। हे ईश्वर, हे भगवान, हे भगवती, हे गुरु महाराज, आपने बहुत दिया, मैं धन्य हूँ। इतना सोचने और करने के बाद ऐसा नहीं कि हम चुपचाप बैठ जाए, कुछ करें, प्रयत्न करें। प्रयत्न तो करना है, लेकिन वह प्रयत्न हम कहाँ से कर रहे हैं? प्रयत्न हम अपूर्ण भाव से कर रहे हैं कि पूर्ण भाव से कर रहे हैं? अपूर्ण भाव माने भीतर कुछ खालीपन है, कुछ लग रहा है कि ये हो जाए, ये हो जाए, तो उसके लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन अगर प्रयत्न उस धरातल से होता है कि जितना है बहुत है, ठीक है, लेकिन इसको अच्छा कर सकते हैं, वहां से जब प्रयत्न होता है तो वह प्रयत्न बहुत सुखकर होता है। हमारे कहने का मतलब यह नहीं कि आप प्रयत्न मत करिए, करिए, लेकिन जहां से कर रहे हैं उसको देखिए। अपने को अच्छा बनाने का प्रयत्न, अपनी परिस्थिति को अच्छा बनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। लेकिन मन में ऐसा भाव नहीं करे मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं
कुछ नहीं है जीवन में, जीवन हमारा खालीपन है इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो है पहले उसको स्वीकार कर, पूर्ण मन से स्वीकार करो, ईश्वर को धन्यवाद दो, फिर प्रयत्न करो। चींटी से लेकर हाथी तक रात में के बाद सुबह में उठने पर प्रयत्नशील होती है। चींटी भी अपने जहाँ भी छिपी है वहाँ से उठ करके रेंगने लगती है। चिड़िया अपने घोंसले से निकल के चहचहाने लगती है। मनुष्य लोग भी भिन्न भिन्न कामों में लगते हैं। तो प्रयत्न तो होता है, लेकिन वह प्रयत्न हमारा किस दिशा में हो रहा है और किस भाव से हो रहा है, इसको हमें देखना है। पहला प्रयत्न कहाँ होना चाहिए? पहला प्रयत्न होना चाहिए अपने आप को देखने का। हमारी दिनचर्या क्या है? क्या है दिनचर्या हमें? कब उठते हैं? उठने के बाद क्या करते हैं? क्या सोचते हैं? कैसे बात करते हैं? इस सब चीज को देखना कि सुबह में उठने के बाद हमारे ऋषियों मुनियों गुरुजनों ने बतलाया है, कुछ दिनचर्या होती है। सुबह में उठने के बाद पहले ईश्वर के नाम लिया जाता है, भगवान का नाम लिया जाता है, गुरु को याद किया जाता है, अपने मंत्रों का जप थोड़ा सा होता है 5 मिनट के लिए, 2 ही मिनट के लिए, लेकिन पहले उस बीज को बो देते हैं, क्योंकि जो हम बोते हैं वही दिन में काटते हैं। जैसा बीज हम बोते हैं वैसे ही फसल काटते हैं। तो सुबह के समय उठने के बाद आधा घंटा अगर आप उसको बचा के ले गए, आपका पूरा दिन अच्छा होगा। नहीं सुबह में उठे चिड़चिड़ाए हुए, बच्चे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, पत्नी के ऊपर चिल्ला रहे हैं, पति के ऊपर चिल्ला रहे हैं, किसी दूसरे को फोन पर गाली दे रहे हैं, ऐसे शुरू हुआ दिन तो हमारा पूरा दिन वैसे बीत गया। इसलिए जब आप सुबह में उठते हैं, हम तो कहेंगे कि आधा घंटा तक अपने को फोन से दूर रखिए। आधा घंटा तक सोने के उठने के बाद वह जो फोन है उससे अपने को बचा के रखिए। आप वो छोटी सी चीज जो आपके पास है उसी के माध्यम से कितने तरह की तरंगे आप तक पहुंच रही हैं। रात को फोन को बंद कर दीजिए, क्योंकि उसमें से करंट निकलता है, कंपन निकलता है, 3G 5G 1000G अभी तो चलेगा। हमको अपने आप के साथ रहना सीखना है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये और बढ़ते जाएगा, और अगर उसी की तरफ हमारी दौड़ है तो अपने आप से हम बहुत दूर होते चले जाते हैं। आजकल तमाम माता पिता के बोलता है कि जब से बच्चों को ये फोन मिला तब तक वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। उन्हें तो किसी को देखता है, न सुनता है, न बोलता है, एक दूसरे से बात भी नहीं करता है। तो अभी तो शुरुआत है। अब यही समझ लीजिए कि 20, 25, 30 साल के बाद किस तरह का मनुष्य हम तैयार कर रहा है। तो माता पिता का भी ये धर्म होता है कि ज़्यादा लाड़ प्यार में बच्चों को ये सब चीज़ दे देते हैं, लेकिन उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रखते हैं, तो ये उनके साथ अच्छा न करके या बुरा कर। तो
उनको भी सिखाना है कि बड़े होंगे कभी वो बड़े होकर के अगर दिन भर उसी फोन में चिपके रहे, उनका भी परिवार होगा, उनके भी माता पिता होंगे, उनके तरफ ध्यान नहीं रहेगा, उसी में देख के वो अपना फेसबुक घुमाते रहेंगे। ये सब चीज़, ये बहुत ज़रूरी चीज़ हम आप लोगों को बतला रहे हैं। ये केवल इस देश में ही नहीं, ये पूरे विश्व की समस्या बन चुका है। तो अगर आप अपने घर में शांति चाहते हैं, बच्चों को थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उनके ये जो फ़ोन है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा, ये नहीं कि उनका फ़ोन लेके रख लिए और अपना बैठे घुमाने लगे। माता पिता ऐसा भी करते हैं, बच्चे से बोले चलो बैठो, करो, मत करो। जिसको वो बोलते हैं कि मत करो, खुद बैठ के करते हैं। तो उसके लिए भी आपको अपने को थोड़ा सा डिसिप्लिन करना होगा। अभी कोई बोल रहा था हमारे घर में तो बच्चे 11 बजे रात को सोते हैं। जो बच्चा 11 बजे रात को सोएगा उसको 7 बजे स्कूल में जाना है। कब उठेगा, कब नहाएगा, कब थोड़ा पूजा करेगा, कब खाना खाएगा, कैसे स्कूल जाएगा। जो लोग बच्चों को पैदा करना आसान है, पालना कठिन है। पालने के लिए आपको खुद डिसिप्लिन होना पड़ता है। बाहर के देशों में बच्चों के स्केड्यूल पर उनका स्केड्यूल, माता पिता का स्केड्यूल निर्धारित होता है कि अगर 10 बजे बेड टाइम है तो 10 बजे बेड टाइम, अगर 10 बजे बच्चों के 9 बजे, वहाँ तो 8 बजे सुला देता है। क्योंकि बच्चा जब सोता है पूरा 7-8 घंटा, तब ताज़ा होके जगता है। मैं वो 4-5 घंटा सोआ तो दिन भर वो खुद चिड़चिड़ाया रहेगा। वो चिड़चिड़ाया रहेगा तो आप चिड़चिड़ाए रहेंगे। आप चिड़चिड़ाए रहेंगे तो आपके आसपास वाले, देखिए छोटे से जगह से आप चिड़चिड़ाए हैं तो आपके घर वाले चिड़चिड़ाए हैं। जहाँ जहाँ वो जाएंगे वही बीज बोएंगे। तो आप अपने को कैसे रखते हैं, इसका आपके ऊपर पर भी प्रभाव पड़ता है और समाज के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। हम लोग सब इंटरकनेक्टेड हैं, अलग नहीं हैं, एक दूसरे से सब जुड़ा है, पूरा ब्रह्मांड जुड़ा है। उस ब्रह्मांड में आप भी एक हो, तो आपका ये उत्तरदायित्व बनता है कि अपने लिए ही मत करो, लेकिन समाज के लिए मत करो। तो हम बात कर रहे थे बच्चों का और ये फोन का यूज़। इस बहुत नई चीज़ है, सबको शौक होता है, लेकिन इस चीज़ को नियंत्रित करके यूज़ करना है। सवेरे उठ गए तो पहला कम से कम अपने को आधा घंटा इसे दूर रखें। उस आधे घंटे में आप क्या करेंगे? छोटा छोटा क्रिया जो हम कई बार बतला चुके हैं। जग करके बिस्तर में ही बैठ जाइए। बिस्तर में बैठ करके किसी देवी देवता भगवान का नाम को सोचते हुए आंख बंद करके उनका ध्यान अपने मस्तक में करिए। भगवान शिव हैं, माँ हैं, राम कृष्ण, हजारों नाम हैं। जो भी आपके परिवार में, खान कुल में जिस देवी देवता का भी आपके ऊपर छाया पड़ा है, उन्हीं का ध्यान एक क्षण के लिए करिए और मन में ऐसा सोचिए कि आज का दिन हमारा अच्छा होगा। उनसे कहिए मत, उनसे मत कहिए कि भगवान हमारा दिन अच्छा बनाइए। वो क्यों बनाएंगे? आप बनाइए। यही गलती हो जाती है, हम मांगते हैं।
वो मांगने की जरूरत नहीं। हम उनका ध्यान करके अगर अपने आप को वो वचन देते हैं कि आज का दिन हमारा अच्छा होगा, तो आप अपने भीतर के आत्मा राम को जागृत कर रहे हैं। नहीं दूसरे के आश्रय बैठे हैं कि वो करेंगे तो हमारा होगा। आपको करना है, आपको प्रयत्न करना है, आपको अपने आप को देखना है, अपने आप को उस दिशा में ले जाना। उनकी छाया तो है, आपने उनका चिंतन कर लिया, ध्यान कर लिया, उनकी छाया आपके साथ लग गई। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपने को कैसे नियंत्रित करते हैं, संचालित करते हैं। उठे, ध्यान कर लिया, न हम कुछ मांग रहे हैं, न कोई शिकायत कर रहे हैं, न कोई कुछ, बस ध्यान। जब उनकी छाया है सब कुछ ठीक रहेगा, इतना हम जानते हैं। ध्यान कर लिया, उसके बाद देख लिया कौन सा नासिका चल रहा है, दाहिना की बायां, कौन सा खुला है। जो खुला है उसी पैर से जमीन, उसी पैर से बिस्तर से उतर के पृथ्वी पर रखना है। और जब पृथ्वी को हम स्पर्श कर रहे हैं अपने पैर से, उस क्षण, एक क्षण के लिए मन में हो कि हे माँ हमें क्षमा करो, तुमको अपने पैरों से हम छू रहे हैं। प्रार्थना है उसका। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्याम पाद स्पर्शम क्षमस्व। हे विष्णु की पत्नी, आपको नमस्कार है, पैर से छूने के लिए आप हमको क्षमा करेंगे। आपको मंत्र नहीं आता है, कोई बात नहीं, बस मन में कि हे माँ आपको पैर से स्पर्श कर रहा हूँ, क्षमा करें। छोटी सी ये क्रिया है, छोटी सी क्रिया है, लेकिन इससे आपका दिन में पूरा परिवर्तन हो जाता है। जोरन थोड़ा सा पड़ता है, 1 चम्मच 2 चम्मच, अब कितना दूध और दही बन जाता है। तो ये क्रियाएं जो हैं जो उस जोरन जैसा काम करती हैं, क्योंकि एक क्षण के लिए आपके भीतर वैसा भाव जगा, यह माँ हमें क्षमा कर। नहीं तो भीतर कौन है? दानव। सब ठीक होगा, चलो कूदो। तो उस भाव से अगर हम दिन में प्रवेश करते हैं तो उसका प्रभाव दूसरा होता है, अहंकार लेके उठते हैं। लेकिन अगर विनयशील होकर के हम पृथ्वी पर पहले कदम रखते हैं तो वो उस तरह का भाव जो है भीतर पैदा होता है और हमारा दिन दूसरे तरह का होता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये छोटी छोटी क्रियाएं बताया है, ऐसे बड़ा छोटी हैं, लेकिन करने से इसका प्रभाव बहुत तगड़ा होता है। पृथ्वी को प्रणाम कर लिया, फिर गए, 1 गिलास पानी पिए, थोड़ा नींबू है, नींबू 2 बूंद डाल लिया उसमें। ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले से बताया है, नींबू पानी पीने का, कुछ नहीं तो ठंडा जल पीने का। उससे क्या होता है? अब तो जो मॉडर्न साइंस है, जो विज्ञान है, वही बतलाता है कि थोड़ा अगर नींबू पानी हम पीते हैं तो हमारा बॉडी, शरीर जो है अल्कलाइन हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। उससे इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, जो शरीर में भीतर को जिससे बीमारी पैदा होती है वो कटता है। अगर नींबू पानी आदमी पीना शुरू कर दे, खूब बड़ा सा गिलास, छोटा सा नहीं, खूब बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, पानी होता है, वो जितना टॉक्सिन होता है शरीर में, जो पॉइजन, जो जहर होता है, उसको वो धो धा के फिर बाहर निकालता है। कुछ लोग चाय पीते हैं, कहते हैं हम तो पीते हैं, थोड़ा गर्म होता है चाय, नहीं, पानी बड़ा सा गिलास, जो बड़े से बड़ा गिलास आपके घर में हो, उसमें भर के थोड़ा गुनगुना पानी 2 बूंद नींबू का पीजिए।
उसके बाद आदत होना चाहिए थोड़ा घर का सफाई उफाई करके बाथरूम, ब्रश, थोड़ा नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए, देखिए मन फ्रेश होता है। उसके बाद थोड़ा अगर घर में पूजा करी है उसमें बैठ करके थोड़ा धूप धूप कर दीजिए। तो ये सब करने के बाद फिर दुनिया में प्रवेश करिए। लेकिन हम जानते हैं समस्या है, घर में कोई सब्जी नहीं है, सब्जी ले आइए, दूध ले आइए, बच्चे को छोड़ाइए। तो इस तरह का दिनचर्या है। अगर इस तरह की व्यस्तता है तो कम से कम सवेरे में जो थोड़ा सा चीज़ है उसको कर लीजिए। किस तरह से आप बिस्तर से उठते हैं, पानी पीते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद एक कप चाय पी के कुछ करना हो करिए। तो जो हम बोल रहे थे कि मांगने की जरूरत नहीं है। आइए आइए वहां से। ईश्वर से मांगने की जरूरत नहीं है। आप इतना जान लो कि वो तो है, आप प्रयत्न करो। ये मांगने वाली जो प्रवृत्ति है या अपनी जिम्मेदारी दूसरे को दे देने की जो प्रवृत्ति है, उसी से हमारे समाज का, राष्ट्र का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। एक जने आए थे, लगा भैया प्लास्टिक में इतना बड़ा कुरकुरा का बड़ा अपने मंदिर का भर के थैला बना के ले भैया। तो बच्चा था, क्यों ऐसा कर रहा है? अरे ले जाइए भैया, वो तो पाप धोती है, ही धोने में क्या है। देखिए कहाँ से हम चालाकी बरत रहे हैं। ये तो पाप तक धो देती है, तो एक हमारा छोटा सा कूड़ा से धोने में क्या है। लेकिन वो ये नहीं सोचे कूड़ा कहाँ जाएगा। वैसे वैसे हमारे देश में कितने करोड़ लोग हैं, अगर सबका यही मानसिकता है तो हमारे नदियों का क्या होगा। हमारी जिम्मेदारी बनती है, अपना जिम्मेदारी हम किसी दूसरे के सर पर क्यों। अपनी जिम्मेदारी जो हम खुद कर सकते हैं वो भगवान के ऊपर क्यों थोपें। भगवान के पास और कुछ इम्पोर्टेंट जरूरत वाला चीज है, करें। आपको जो करना है उसको करो। प्रयत्न करना चाहिए, मेहनत से। आप लोग देखते हैं कि बाहर के देशों में लोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते। यहाँ पर क्या है, किसी से कहिए बाबा जी सरकारी नौकरी मिल जाए, अरे हाँ मिल जाएगी तो सेट हो जाएंगे ना, फिर काम करें चाहे ना करें, तनख्वाह आएगी। इस मानसिकता के साथ लोग जीता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो हम करें चाहे ना करें, पैसा तो आएगा। अच्छा, विदेशों में वही लोग सरकारी नौकरी ढूंढते हैं जिनको कहीं जगह नहीं मिलती, क्योंकि वो प्रयत्न करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, और उनके मेहनत का फल उनको मिलता है। तो आप अपने में विश्वास रखें। आप अपने में विश्वास रखेंगे तो ईश्वर भी आप में विश्वास करेंगे और आपको रास्ता खोल देगा। ईश्वर में विश्वास करके हम शिथिल न हो। बात हो रही थी शांति की, कि सब कोई शांति ढूंढ रहा है। शांति का मार्ग बतलाया गया है त्याग, इच्छाओं का त्याग। इच्छाओं का त्याग का मतलब ये नहीं कि हम एकदम से कुछ सोचते नहीं करें। जो है उसको पहले स्वीकार करें, ईश्वर को धन्यवाद दें,
उसके बाद अपने जीवन को बढ़िया बनाना है तो प्रयत्न करें, प्रयत्न। और वो प्रयत्न पहले अपने शरीर से शुरू होता है। स्वास्थ्य के लिए आपकी दिनचर्या क्या है, उस दिनचर्या को देखो, उसको ठीक करो। फिर समाज में आप एक दूसरे के साथ कैसे बात करते हैं। आपके बात करने से अगर दूसरे को ठेस पहुंचता है, रिएक्शन होता है, तो झगड़ा होना ही है। और झगड़ा होता है तो क्या होती है? अशांति। अगर शांति है, प्रेम से बोलो, दूसरे की अच्छाई अपने दिल में रखो। किसी दूसरे को थोड़ा कठिनाई है, आप थोड़ा सा हेल्प कर दो, देखो कितना खुश है। यहाँ क्या है, थोड़ा खुश है तो दूसरे को जलन होता है, वहीं से समस्या का संभव होता है। त्याग, पहले अपने इच्छा का त्याग। और समाज में कोई छोटा सा चीज है, आप जानते हैं आप इसको ले सकते हैं, लेकिन अगर ये भी सोचे कि उसको अगर हो जाए तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा, उसको उठा के दे दिया, अपने का थोड़ा सा दमन किया, कितनी शांति होगी, वो प्रसन्न होता है। आपने थोड़ा सा त्याग किया, उसका कल्याण होगा, उसने आपको। तो हम अपने जीवन में शांति त्याग के द्वारा लाते हैं, गुलियाने से नहीं। प्रसन्नता गुलियाने से नहीं आती, असली प्रसन्नता त्याग से आती है। और त्याग आप सब लोग जानते हैं, माताएं जानती हैं त्याग। बच्चों की खुशी के लिए अगर वो मिठाई आधा खा के दूसरा आधा दे देती है, तो वो त्याग ही है। तो उसी तरह से जैसे माता अपने बच्चे के लिए त्याग करती है, आप लोग बोलते हैं ना, माँ गुरु की जय, बाबा माँ थोड़ा, लेकिन उनका जीवन ही ऐसा था, त्याग वाला था। उनके कोई शिष्य थे, गर्मी के दिन में उनके कमरे में एयर कंडीशनर लगवा दिए। बाबा किसी को बुलाया, कहा ये हमारा एयर कंडीशनर निकाल के ले जाकर अस्पताल में लगाया। अस्पताल में कुष्ठी रोगी जहाँ थे, उस एयर कंडीशनर को निकलवा करके उन्होंने हॉस्पिटल में लगवा दिया। वो त्याग था। नहीं, उनको तो बढ़िया था, कोई से ला के लगा दिया था, उनको तो आनंद में था गर्मी में। लेकिन नहीं, संत साधु का मतलब यही होता है, दूसरे के लिए त्याग करता है। और वो संत साधु बस खाली बाबा जी आसन पर बैठे हुए नहीं, आप सब के अंदर विद्यमान है। उस गुरु को आप जगाओ। गुरु माने बाबा जी नहीं, गुरु माने गुरुता, जो बड़ा है। एक होता है गुरुता, एक होती है लघुता। लघु और गुरु, लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा। तो आपके अंदर गुरु भी विद्यमान है और आपके अंदर लघु भी विद्यमान है। आपके अंदर देवता भी विद्यमान है, आपके अंदर दानव भी विद्यमान है। किसको जगाते हैं? हमेशा अगर अहंकार में चलते हैं तो दानव की पूजा है, और वही प्रेम, दया, करुणा, शील, शालीनता, मैत्री है तो वही देवता की पूजा है। एक लड़का था, अपने दादाजी के गोद में बैठा था। दादाजी कहानी बोल रहे थे कि दो भेड़िए लड़ रहे हैं। तो पूछा, दादाजी कौन जीतेगा? तो बोले, बेटा जिसको खिलाओगे। तो वही दानव भी अपने अंदर है, मानव भी अपने अंदर है, देवता भी। जिसको आप खिलाओगे, जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, जिसको बार बार पूछोगे, वही जागृत होगा। तो शांति के लिए आपको अपने अंदर के उस देवता को जगाना होगा। देवता का मतलब जो गुण है, अच्छे गुण है,
प्रेम, दया, करुणा, शील, शालीनता हमको जगाओ। वो जगेंगे तो आपको प्रसन्नता होगी। नहीं दानव जगेगा तो कहीं भी रहे सब कुछ इससे प्रसन्नता नहीं होगी। तो बंधुओं, माताएं, अब तो सूरज भी निकलने वाले हैं। आप लोग इतना देर से यहाँ बैठे हैं और आज के सत्संग का बस खाली इतना ही सत्य आप लोग समझ लीजिए कि इच्छाएं हैं, इच्छाओं के पीछे दौड़ प्रयत्न ठीक है, लेकिन कहाँ से आप कर रहे हैं उसके बारे में जरा देखो। पहले ईश्वर को धन्यवाद दे के तब प्रयत्न करो। वो अपने दिनचर्या को आप देखिए, कैसे उठते हैं, कैसे दिन में प्रवेश करते हैं, उसको देखिए। अपने वाणी को देखिए, दूसरे से कैसे वार्तालाप करते हैं, अहंकार के साथ कि विनय के साथ। तो यही सब चीज़ हम ध्यान देते हैं तो हमारे जीवन में प्रसन्नता आती है। और कभी त्याग अगर करते हैं तो त्याग करने के बाद भी यही मत कहिए अरे मैंने तुम्हारे लिए त्याग किया है। त्याग आपने अपने लिए किया, उनके लिए नहीं। त्याग करने में जो आनंद है, तो जो पाता है उसको उतना आनंद नहीं है। जिस दिन ऐसी भावना हो जाए, जीवन बदल जाएगा। बाबा के यही एक शब्द ने हमारे जीवन को बदल दिया। हम तो बिजनेसमैन थे, सब कुछ था। बाबा ने कहा जब तक आप अपने लिए जीते हो इसमें आनंद नहीं है। दूसरे के लिए जिस दिन आप जीना सीख लोगे, परम आनंद को प्राप्त कर लोगे। तो हमको जो आनंद त्याग में आता है वो मिलने में नहीं आता है, और यही जीवन है। तो इसका अभ्यास आप लोग भी कर सकते हैं, करते ही हैं, बच्चों के लिए करते हैं त्याग, समाज में फिर अपने मित्रों के लिए देखिए, समाज में देखिए। और एक दिन सबको वहाँ जाना है, इसलिए किसी चीज़ को पकड़ के उसी में एकदम से अपने जीवन को बांध के नहीं। अब तो मुक्त हो, मुक्त हो। ये शरीर ही आप नहीं है कि आपकी आत्मा भी है। वो आत्मा अमर है, अजर है। तो शरीर पर कष्ट है, ठीक है, बीत जाएगा। तो अपने को कूढ़न से हटा करके इसी के साथ आपके अभ्यंतर में बैठे हुए इस भगवती को हम प्रणाम करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। आइए सबको 1 मिनट के लिए बैठ जाओ सीधे। आँख को बंद कर लीजिए, मस्तक को खाली कर लीजिए। अपना ध्यान अपने श्वास पर ले जाइए। वह श्वास आ रही है और जा रही है, कुछ नहीं, बस इतना। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। ईश्वर की कितनी बड़ी भेंट है यह, कितना बड़ा उपहार है यह श्वास। इससे मूल्यवान दूसरी कोई वस्तु नहीं है जीवन में। इतना भी आप लोग सोच लीजिए, इससे मूल्यवान कोई चीज नहीं है। आंखों को थोड़ा और ढीला करिए।
एक क्षण के लिए उस श्वास को रोक लीजिए, जहां है वहीं अपने हृदय की धड़कन को सुनिए। ये धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। उस हृदय की धड़कन को सुनने के लिए एक बार सांस को फिर रोक लीजिए। धीरे धीरे छोड़ दीजिए। एक क्षण के लिए सोचिए, आपकी आंखें बिल्कुल स्थिर हैं, कोई मूवमेंट नहीं है। आपकी आंखें बिल्कुल स्थिर हैं। यहाँ तक कि सांस भी रोक के अनुभव करिए कि आंखें बिल्कुल स्थिर हैं। फिर लंबा सा सांस लेके धीरे से छोड़ दीजिए। अपनी आंखों को खोल लीजिए। देखिए कितना निर्मल आपका चित्त लग रहा है, कितना निर्मल। ये सब है आपके पास, बाहर नहीं है। ठीक है। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी की जय। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी की